झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची लगभग आ चुकी है। किसी को उम्मीद से ज्यादा मिल गई है तो किसी को निराशा हुई है। कोई पाला बदलने में लगा हुआ है तो कोई अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। बीजेपी के नेता पाला बदलकर जेएमएम के प्रत्याशी बन गए तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने रूठों को मनाने में लगी हुई है। मधुपुर से एक बार फिर हफीजुल हसन जेएमएम की तरफ से मैदान में है। झारखंड सरकार में मंत्री हैं तो ये सीट हॉट सीट हो जाती है। इस बार इन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के गंगा नारायण सिंह। हफीजुल ने मंत्री रहते काम किया है, क्या कहता है इनका रिपोर्ट कार्ड, आइए देखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जाने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र और अभी हम खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद चौक यानी डालमिया कुक चौक के समीप और यहाँ से सीधा निकलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र का भी रुख करेंगे और लोगों के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। क्योंकि बता दूं, मैं यहाँ के विधायक हफीजुल हसन अंसारी हैं जो झारखंड सरकार में वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और नगर विकास मंत्री हैं और इनके विकास कार्यों के जायजा लेंगे। साथ ही साथ झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ क्या सही मायने में ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर उतरी है या नहीं, इसका भी जायजा लेंगे। ये संथाल की उन सीटों में है जहां जेएमएम का वर्चस्व हमेशा से रहा है। ये स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी का क्षेत्र रहा है जिसे अब झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मधुपुर में बीजेपी और जेएमएम में टक्कर होती रही है। विकास का यहाँ पैमाना है या फिर प्रत्याशी का चेहरा ही मायने रखता है, ये यहाँ की जमीनी हकीकत ही बता सकती है। अब हम आ चुके हैं मधुपुर स्टेशन रोड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यह मधुपुर का स्टेशन रेलवे स्टेशन रोड है और यहाँ पे काफी संख्या में यात्री हैं, स्थानीय हैं, दुकानदार हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि यहाँ के जो मंत्री और सब विधायक हफीजुल हसन अंसारी जी हैं, कैसा रहा इनका कार्यकाल। यहाँ कई लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई दुकानदार हैं रेलवे स्टेशन रोड में और रेलवे स्टेशन रोड में इन लोगों से भी जानते हैं कि कैसा रहा जो हफीजुल हसन अंसारी जी हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने किया। ये बताइए कि यहाँ के जो मंत्री हैं और विधायक भी है हफीजुल हसन अंसारी, कैसा कार्यकाल रहा उनका? ठीक काम किया और क्या होता है, बढ़िया सब काम। क्या बढ़िया काम हुआ है? जो काम हुआ सब बढ़िया है। आप पूछे सबसे और तो हम जितना हमको जानकारी हम पता है। जी मैं यही मधुपुर का रहने वाला हूं। मधुपुर का। चलिए ये बताइए कि यहाँ चूंकि वर्तमान में विधायक सब मंत्री हफीजुल हसन अंसारी हैं, मधुपुर विधानसभा के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है? फिलहाल तो अभी देखिए मंत्री साहब जहाँ तक के हो, हम लोग ड्राइवर लाइन का आदमी है, रास्ता आने जाने का जो पहले खराब था वो तो फिलहाल अभी मंत्री साहब अच्छा कर दिए हैं और आगे का योजना जैसा जैसा होता है वैसे वैसे करते हैं। यहाँ के लिए तो किया रोड लाइट फाइट सब ठीक है। कोई समस्या भी है? नहीं, कोई समस्या नहीं है किसी तरह का नहीं। यहाँ पे एक दुकानदार है, इन लोगों से भी हम जानते हैं। ये बताइए कि आप तो स्थानीय दुकानदार हैं, किस तरह की सुविधा मिली आप लोगों को? आप लोगों के लिए क्या किया मंत्री जी? मंत्री जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, जिसमें हम लोग को घर के तरफ मम्मी का जो आप बोले सावित्रीबाई फुले ये सब और अबुआ वार्ड हम लोग को जो वहाँ पास में हो रहा था वो सब पास हुआ। हफीजुल ने पिता के सत्ता को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जनता का विशेष ख्याल रखा है। सड़कों पर काम किया गया है, लेकिन रोजगार की दिशा में अभी भी यहाँ के युवा अवसर तलाशते नजर आ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं मधुपुर विधानसभा के चरपा पंचायत के रत्तू भैयार गांव में और यहाँ कई ग्रामीण है और ग्रामीणों से हम राय जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कई ग्रामीण हैं, महिला भी हैं। इन लोगों से जानेंगे सही मायने में जो यहाँ के स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने क्या कुछ विकास किया है। क्या लग रहा है कि कुछ विकास हुआ है? यहाँ के मंत्री कुछ विकास किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं। क्या समस्या है? क्या क्या समस्या है? रोड भी खराब है, हाँ। घर भी नहीं दे रहा है कुलानी, हाँ। अब वो आवास बाथरूम नहीं है, शौचालय भी नहीं, नहीं शौचालय भी नहीं है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि शौचालय, कॉलोनी
यानी आवास और रोड की समस्या है। यहाँ एक अन्य ग्रामीण है, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि क्या समस्या है। यहाँ का जो मंत्री है यानी विधायक आपके जो है हफीजुल हसन अंसारी, उन्होंने क्या विकास का काम किया ग्रामीण क्षेत्र में? हमारे गांव में तो हफीजुल हसन अभी तो काम नहीं किया है अभी तक। नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसे तो काम नहीं हुआ है। कब अच्छे विधायक यानी मंत्री हफीजुल हसन अंसारी क्या कभी रट्टू बहियार गांव यानी चरपा पंचायत कभी घूमने आते हैं, देखने आते हैं, आप लोग हाल समाचार जानने आते हैं? क्या नहीं आया, कभी नहीं आए। चलिए एक अन्य ग्रामीण है, इनसे हम जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह का विकास हुआ है, सही मायने में विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ के जो मंत्री हैं यानी विधायक आपके हफीजुल हसन अंसारी, उनका दावा है कि काफी कुछ विकास किया मधुपुर में। हुआ है विकास? विकास का नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं कम हुआ है। मेरे गांव में नहीं कुछ हुआ है। क्या क्या समस्या है? समस्या मेरे गांव के घर के पास जो रोड है वो रोड में बहुत समस्या है। निकलने में हम लोग को बहुत काफी दिक्कत हो रहा है। जर्जर है पूरा सड़क, पूरा एकदम जर्जर है। अभी तक एकदम कीचड़ पूरा है। निकासी होने में हम लोग को मुश्किल हो जाता है। तो मंत्री आते हैं को? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। ये बताइए हफीजुल हसन अंसारी जी, यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है झारखंड सरकार में, कितना बार ये काम रुक किए हैं? हम लोग तो देखबे नहीं किए, को बार आवे चिन्हबो न करते हैं। खाली वोट के टाइम में आते हैं, तब वोट मांगने आते थे। ये अब जो हम लोग जानबो नहीं करते, नहीं जानते। आपका विधायक है ना? अब विधायक है, अब तो हम लोग यहाँ नहीं आता। मोहल्ला घूमने नहीं आता। अच्छा, विकास का काम किया, कुछ विकास किया? हम लोग तो नहीं जानते बच्चा लोग काम किया कि नहीं किया। दलाल लोग खा जाता है काम में। नहीं। चलिए यहाँ एक राहगीर है, इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। ये बताइए, यहाँ के स्थानीय विधायक हफीजुल हसन अंसारी हैं, जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, विकास का काम किए हैं सही मायने में या नहीं हुआ? नो सर, कहाँ कोई विकास देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए विकास? क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये तटबंध होना चाहिए। इस एरिया में नदी ने बहुत क्षति किया है, पूरे किसान का जमीन ले लिया। रोड ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है। और विशेष हर जगह जहाँ भी देखते हैं, कोई एरिया में कुछ नया हुआ नहीं है। अच्छा, ये बताइए यहाँ समस्या आप लोगों को क्या समस्या है? किसान की समस्या सबसे पहले पानी की प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी आजाद होना चाहिए, तभी ना किसान अपना पैर पर खड़ा हो पाएगा। तो यहाँ के जो विधायक हफीजुल हसन अंसारी है, वो क्या कभी आते हैं आप लोग? कभी नहीं। इधर तो कभी एरिया में उनसे उनका चेहरा आज तक नहीं देखे हैं। खाली वोट मांगने आते हैं। जी हाँ, वो भी तो वोट मांगने उनके बाप दादा गए थे। ये वोट मांगने थोड़ी आए थे। तो वैसे चुनाव हुआ, उपचुनाव में ऐसे जीत गए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि दिवंगत हाजी हुसैन के एक्सपायर होने के बाद इन्हें मंत्री का शपथ ग्रहण झारखंड सरकार के द्वारा दिलाया गया। बाद में उपचुनाव के द्वारा जीत हासिल कर विधायक और मंत्री बने। यहाँ एक बुजुर्ग भी है, इनसे ही जानते हैं। चाचा, ये बताइए कि यहाँ के जो मंत्री हैं यानी आपका विधायक मधुपुर का हफीजुल हसन अंसारी कितना बार आए हैं आपके यहाँ? नहीं आया। और क्या क्या पानी का जरूरत तो उतना है ना, लेकिन पानी चाहिए ऊपर में। पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिलता है। और क्या क्या दिक्कत है? शरीर में बीमारी है। हाजी हुसैन तो आते थे यहाँ कभी, लेकिन हफीजुल आए कभी? हम लोग नहीं देखे कभी नहीं। वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट तो आए, उसको दिए गए, दिए भी हैं। तो आपने सुना कि जो ग्रामीण है, इनका सीधा कहना है कि कई योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आज भी वो परेशान है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे लोगों को चुनेंगे जो उनके हक के और विकास के बात करेंगे। पानी की समस्या मधुपुर की राजनीति का हिस्सा रही है। पिछले 5 सालों में मंत्री हफीजुल पानी की समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। जेएमएम हर हाल में हफीजुल के लिए ये सीट जीतना चाहेगी। बीजेपी के पास मुद्दे कई हैं, लेकिन गौरतलब है कि क्या ये वोट में तब्दील हो पाएंगे। हफीजुल हसन को अभी भी अपने पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन के छवि का लाभ मिलता दिख रहा है। हेमंत के करीबी रहे हफीजुल ने अपने क्षेत्र में अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा है, तो गंगा नारायण सिंह के लिए यह मैदान आसान तो नहीं है। आइए जानते हैं हफीजुल हसन का रिपोर्ट कार्ड।
4 साल से हफीजुल यहां से विधायक हैं। क्योंकि सरकार में मंत्री थे तो विधायक फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, तो इन्हें 10 में से 6 देते हैं। क्षेत्र में हफीजुल कई समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। पानी की समस्या क्षेत्र में अभी भी दिखती है, तो 10 में से 5 देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हफीजुल हसन को अभी भी अपने पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन के छवि का लाभ मिलता है, तो इनकी लोकप्रियता यहाँ बनी हुई है, तो इन्हें 10 में से यहाँ 7 देते हैं। आज के इस मोड़ नेता का रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।